शुरू करते हैं 2017 का BSTC में हिंदी का जिस प्रकार प्रश्न पत्र रहा था उसको हल करना हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि किस शब्द का अर्थ सही नहीं है। तो डीठ दृष्टि को कहते हैं, बिल्कुल सही है। डीठ जो है दृष्टि को कहते हैं। द्विपाती को कहते हैं, ये भी सही है। निर्जर देवता को कहते हैं, ये भी सही है। और ये पिक जो है कोयल वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं ये छोटा द्वीप यानी हाथी और ये बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप इसका मतलब हो गया आपके टापू। क्या मतलब हो गया इसका? टापू, ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी हो। अब निर्जर, ये देवता बिल्कुल सही है, लेकिन अगर निर्जर ऐसा लिखा जाए, ये निर्जर इसका मतलब है झरना। निर्जर का क्या मतलब है? झरना। और पिक कोयल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोयल के लिए हम लिखेंगे ये पिक। कोयल के लिए क्या लिखेंगे? पिक। और ये जो पीक है ये पान की पीक है, यानी थूक। क्या है? थूक। ये इस प्रकार अपना प्रश्न सही रहेगा। हमें और भी जो है इसके उत्तर मिल जाएंगे। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है, मर जाने की इच्छा के लिए। तो आप देखिए अपना जो सही उत्तर है वो मुमूर्षा। मर जाने की इच्छा मुमूर्षा। अब अपन कुछ शब्दों पर ध्यान दें, जैसे मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। मोक्ष पाने की इच्छुक कर दो आप, जो ठीक रहेगा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला यानी मोक्ष पाने का इच्छुक। और यदि मोक्ष पाने की इच्छा करेंगे तो उसे कहेंगे हम मुमुक्षा। क्या कहेंगे? देखिए ये मुमुक्षु यानी मोक्ष पाने की इच्छुक या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, ये क्या कीजिएगा, इसको हटा दो। मोक्ष पाने का इच्छुक मुमुक्षु, और मोक्ष पाने की इच्छा, ये तो इच्छा है और ये इच्छुक है। ये तो इच्छा है और ये इच्छुक है। इसी प्रकार मुमूर्षा हमने देख लिया, मर जाने की इच्छा। लेकिन अगर मर जाने का इच्छुक हो, मर जाने का इच्छुक, मर जाने का इच्छुक अगर होगा तो वो मुमूर्षु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। मुमूर्षु ये मर जाने की इच्छा रखने वाला। देखिए बुभुक्षा, बुभुक्षा है, ये बुभुक्षा है आपका भूख का इच्छुक, बुभुक्षु। और भूख की इच्छा क्या कहलाएगी? बुभुक्षा। भूख की इच्छा क्या कहलाएगी? बुभुक्षा। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द बनते हैं। ये जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। और जिज्ञासु जानने का इच्छुक, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान दें। जिज्ञासा जानने की इच्छा और जिज्ञासु जानने का इच्छुक। इसी तरह देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा ये हो गया जीतने की इच्छा। और जिज्ञासु अगर हम बात करेंगे, जिज्ञासु, जिज्ञासु की बात करेंगे तो ये जीतने की इच्छा रखने वाला यानी जीतने का इच्छुक। इसी तरह देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब है मारने की इच्छा। और यदि कोई मारने की इच्छा रखे ऐसा व्यक्ति कहलाएगा आपके जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। इसी तरह देखिए एक होता है जिगित्सा। जिगित्सा ये आपके
भोजन करने की इच्छा है, और अगर कोई भोजन करने की इच्छा रख रहा है तो उसे कहेंगे हम जिगत्सु। इसी प्रकार देखिए एक जिगृषा, जिगृषा पकड़ने की इच्छा रखने वाला, और यदि कोई पकड़ने, ये तो जिगृषा तो हो गया पकड़ने की इच्छा, और जिगृषु हो गया पकड़ने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार आप जिजीविषा शब्द आपने सुना होगा, जिजीविषा, जिजीविषा जीने की इच्छा, और जिजीविषु, जिजीविषु जीने की इच्छा रखने वाला। इसी प्रकार एक होता है तितीर्षा, तितीर्षा यानी तैर कर पार जाने की इच्छा, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर ये इच्छा रखता है तो हम उसे कहेंगे तितीर्षु। क्या कहेंगे? तितीर्षु। इसी प्रकार आपने एक शब्द सुना होगा युयुत्सा, युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा, और जो युद्ध की इच्छा रखे उसे हम कहेंगे युयुत्सु। क्या कहेंगे? युयुत्सु। ये कुल 11 प्रकार की इच्छाएं हो गई। देखिए ये एक जीतने की इच्छा, एक ये जिज्ञासा जानने की इच्छा, एक जिज्ञासा ये जीतने की इच्छा, 2 जिज्ञासा ये मारने की इच्छा, 3 इसी प्रकार जिज्ञासा ये आपके हो गया भोजन करने की इच्छा, 4 जिगृषा पकड़ने की इच्छा, 5 जिजीविषा जीने की इच्छा, 6 युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, 7 तितीर्षा तैर कर पार जाने की इच्छा, 8 और एक मुमुक्षा यानी मोक्ष पाने की इच्छा, 9 एक मुमूर्षा मर जाने की इच्छा, 10 एक बुभुक्षा भोजन करने की इच्छा यानी भूख की इच्छा बुभुक्षा। तो ये कुल मिलाकर के आपके 11 प्रकार की इच्छाएं हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जो प्रश्न पूछते हैं बार बार, और बार बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न कह रहा, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसको कहेंगे हम दुर्निवार। क्या कहेंगे? दुर्निवार अपना जो है सही उत्तर हो जाएगा, उसे हम दुर्निवार कहेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि हिंदी वाक्य रचना में जो है कर्ता कर्म और क्रिया यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि अंग्रेजी में थोड़ा अलग होता है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में आप जानते हैं सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब फिर आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में कर्ता पहले आएगा, कर्म उसके बाद और क्रिया उसके बाद। फिर आगे देखिए, जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था, तो ये तब, तो इसने पहले ही कह दिया कि ये आश्रित उपवाक्य पूछ रहा है। इसका मतलब आश्रित उपवाक्य किस में होता है? मिश्र वाक्य में। किस में होता है? मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य में 3 तरह के आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो संज्ञा वाला, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, पहला हो गया अपना संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये 3 तरह के आश्रित उपवाक्य जो है मिश्र वाक्य में होता है। संज्ञा का जो उपवाक्य होगा वो की से जुड़ा होगा, संज्ञा का जो उपवाक्य होगा वो की से जुड़ा होगा, और विशेषण का जो उपवाक्य होगा वो जो जिसका, जिसकी और जिसके, इन शब्दों से वो जुड़ा होगा, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य देखिए ये जुड़ा होगा यदि, तो, जहां, जैसे, यद्यपि, जब, तब, इस प्रकार के जो
संयोजक होंगे, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो आपके इस क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे। तो अब हम वापस प्रश्न में चलते हैं कि जब मैं जयपुर में था तब, अब यहां शब्द कौन से आ रहे हैं, जब और तब। तो अब जब तब आते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है और अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? अभी हमने बात की कि मिश्र वाक्य में संज्ञा जो उपवाक्य है वो जुड़ रहा था की से, और जो विशेषण उपवाक्य है वो जो, जिसका, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इनसे जुड़ रहा था। और जो क्रिया विशेषण वाला हमने जोड़ा था यदि, यदि तो, यदि तो, जब, तब, जहां, यद्यपि, ये सारे शब्दों को जो है हमने कौन से वाक्य में देखा था, मिश्र वाक्य में। तो यहां मिश्र वाक्य पूछ रहा है, तो इनमें से कोई सा भी आएगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। दिनेश, रमेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं, दिनेश, रमेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये और शब्द आ गया। यहां क्या शब्द आ गया, और। तो इसे जो हम किस में ले लेंगे, क्योंकि उद्देश्य एक से ज्यादा है इसलिए हम इसको ले लेंगे संयुक्त वाक्य में। किस में ले लेंगे, संयुक्त वाक्य में। रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने बैठा। यहां पर भी और शब्द आ रहा, ये भी जो है आपका संयुक्त वाक्य हो गया। रमेश ने कहा कि, ये आ गया की शब्द, और ये है अपना की। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण ये हो गया। रमेश काम करता परंतु, ये परंतु आ रहा, ये परंतु भी किस में आता है, संयुक्त वाक्य में। यहां संयुक्त वाक्य के क्या क्या संयोजक चिन्ह जो मैं लिख लूं, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, एवं, और, तथा, या, अथवा, ये जो शब्द हैं ये आएंगे आपके संयुक्त वाक्य में। कौन से वाक्य में आएंगे, संयुक्त वाक्य में ये सारे शब्द आएंगे, और मिश्र वाक्य में ये शब्द आएंगे। तो अपना यहां ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। फिर देखिए आगे, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है शुद्ध हैं? तो युधिष्ठिर गलत है, क्योंकि युधिष्ठिर में मात्रा लगनी चाहिए ऐसे, तो अपना सही हो जाता। विपन्न अवस्था गलत है, इसमें आ की मात्रा लगनी चाहिए क्योंकि यहां दीर्घ संधि होगी, तो विपन्न धन अवस्था होगी। वृत्य ये भी गलत है क्योंकि इसमें मात्रा जो है ऐसे लगनी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा था वृत्य। अत्योक्ति भी गलत है क्योंकि अत्योक्ति जो है अपन गलत लिखते हैं, अत्युक्ति सही होता है, अत्युक्ति। अतिधन उक्ति, इसमें यण संधि हो गई। स्वावलंबन ये बिल्कुल सही है। वीरहिणी, ये इनी प्रत्यय लगता है तो ऐसा लगता है वीरहिणी। गौरव सही है। फिर देखिए गत्यवरोध, ये भी सही है। और ये यहां गलत हो गया, पारितोषिक कहते हैं अपन, परितोषिक नहीं कहते, पारितोषिक। तो अपने जो है ये सारे के सारे तो गलत हो गए। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, अपराहन बिल्कुल सही है, और श्रृंगार भी सही है। ये श्रृंगार ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 जो है वो सही हो गया। फिर आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो महात्म्य बिल्कुल सही है और सहस्र सही है, तो ये पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया। गह्वर कैसे लिखते हैं, देखिए गह्वर ऐसे लिखते हैं। आनंद जो है वो सही है। सदुपदेश होता है, सदुपदेश नहीं तो सदुपदेश, ये सही है। ईप्सित में ये ई मात्रा आती है, बड़ी आती है ईप्सित। निष्कंटक में जो है ये निष्कंटक में षटकोण का आधा आएगा, और रविंद्र में बड्डी आएगी, रविंद्र, क्योंकि संधि विच्छेद है। रवि तो छोटा होता है, रवि धन इंद्र, ये ईर ई मिलके क्या बन जाएंगे, बड्डी। रविंद्र सही शब्द है। आगे देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर इसमें शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछ लिया, तो तपस्विनी का देखें, तप ये स्विनी, इसमें भी इन्हीं प्रत्यय लग रहा है। वांग्मय देखें, ये व्यंजन संधि का है कि वांग्मय,
ये सही शब्द है। प्रज्वलित ये गलत है, क्योंकि प्रज्वलित ये सही है, लेकिन अगर उज्ज्वल आ जाए तो क्योंकि वहां ये ज्वल, तो ये सही शब्द है, ये ज्वल, लेकिन जब संधि होती है तो ये द जो जय में बदल जाता है, इसलिए 2 बार जय आधा आता उज्ज्वल। लेकिन यहाँ उद उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग है, इसलिए ज्वलित, ज्वल जो शब्द है उसी से ज्वलित बना है। क्रांति ये बिल्कुल सही है, क्रांति सही है। स्वातंत्र्य ये भी सही है, और उच्च श्रृंखल ये भी सही है, उच्च श्रृंखल ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए द्वंद्व ये गलत है, क्योंकि हम इसको लिखेंगे द्वंद्व। अतिथि ये बिल्कुल सही है। तो अपना जो दोनों सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाक्य शुद्धि का पूछ लिया है, वाक्य शुद्धि का। तो चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं, आदि, क्योंकि आदि का अर्थ होता है, जो आदि होता है वो कहलाता मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा। आदि का मतलब मानसिक पीड़ा, और ये व्याधि, व्याधि का मतलब है शारीरिक पीड़ा। तो यहां चिंता की बात कर रहा है, चिंता मानसिक टेंशन है, इसलिए यहां शब्द आना चाहिए आदि, व्याधि शब्द यहां नहीं आना चाहिए। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य भी यहां गलत है, क्योंकि कुछ न कुछ तो उसका मूल्य है, तो बहुमूल्य आना चाहिए। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा, ये सही है। राम अपने धुन में जा रहा था, ये भी अपने धुन में नहीं, अपनी धुन में जा रहा था, अपनी धुन में जा रहा था, ये सही है। मराठी की लिपि देवनागरी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण, अशुद्ध तो सारे ही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण कौन सा अशुद्ध है? तो वह सचिवालय कार्यालय, वह सचिवालय कार्यालय। तो यहां देखिए, यहां आलय है और यहां भी कार्यालय। सचिवालय भी एक प्रकार का कार्यालय ही है, इसलिए कार्यालय शब्द को जो हम नहीं लिखेंगे, ये अनावश्यक शब्द प्रयोग है, और अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अपना जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब 2 क्यों गलत है? देखिए, 2 इसलिए गलत है, 2 क्यों गलत है? 2 इसलिए गलत है कि देखिए, रात भर गधे भौंकते रहे, तो भौंकने का काम कौन करते हैं? कुत्ते। तो यहां शब्द आना चाहिए कुत्ते। तो ये अनुपयुक्त, अनुपयुक्त शब्द के कारण ये गलत हो गया। मीरा एक प्रसिद्ध कवि, कवि नहीं कवयित्री, ये भी अशुद्ध अनुपयुक्त शब्द के कारण हो गया। और आज हवा ठंडी चल रही है, तो आज ठंडी हवा चल रही है, हवा यहां आना चाहिए, ये यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए। आज हवा ठंडी चल रही, ये नहीं होगा, आज ठंडी हवा चल रही है, ये क्रम भंग की अशुद्धि है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण गलत है। बाकी ये 3 भी गलत है, इनको शुद्ध करना मैंने बता दिया। सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त होगी? यानी सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव, काम तो अच्छा कर रहा है और तुम उसका बुरा कर रहे हो, तो नेकी का बदला बदी, नेकी यानी अच्छा काम और बदी यानी उसके साथ बुरा बर्ताव, नेकी का बदला बदी। तो अब इसका उत्तर तो ये निकल गया, लेकिन पहला ये कह रहा है कि नेकी कर दरिया में डाले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भलाई करो और भूल जाओ, भलाई करो भूल जाओ, भलाई करो और भूल जाओ, ये नेकी करो और दरिया में डालो। नेकी कर और नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई करने में क्या पूछना? भलाई करने में भला क्या पूछना? अगर आपको भलाई का काम करना तो उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। नेवता बामण शत्रु बराबर, या नेवता बामण, नेवता का मतलब होता है न्योता, यानी जिसको हम निमंत्रण देकर के बुलाते हैं वो शत्रु बराबर है, क्योंकि उसकी आवभगत बहुत करनी पड़ती है, उसको खुश करना पड़ता है। अगर खुश नहीं करे तो वो कुछ भी जो है अपना
अहित सोच सकता है, इसलिए निमंत्रित किया हुआ ब्राह्मण शत्रु के बराबर होता है। फिर आगे देखिए, धूर्त साधु का बुरा आचरण। धूर्त साधु का बुरा आचरण, इसके लिए कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो धूर्त साधु का बुरा आचरण तो ये हो गया, हाथ सुमिरनी और बगल कतरनी। यानी हाथ में तो वो प्रभु का नाम ले रहा है और बगल में कतरनी रख रहा है, यानी वो खराब आचरण कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। हाथ कोड़ी ने बाजार लेका, इसका क्या अर्थ होगा? हाथ कोड़ी ने बाजार लेका, इसका अर्थ होगा पैसा नहीं, पैसा नहीं तो बाजार में कोई उधार नहीं देता। बाजार में कोई उधार नहीं देता, पैसा नहीं है तो बाजार में कोई उधार नहीं देता। हाथ कोड़ी ने बाजार लेखा। और हाथ कसीदा आसमान पर दीदा। हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, दीदा कहते हैं नजर या आंखें, दृष्टि। तो हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, इसका मतलब है जो काम हाथों में है उस पर ध्यान नहीं देना। क्या मतलब है? जो काम हाथ में है उसे छोड़कर फालतू चीजों पर ध्यान देना। फालतू चीजों पर ध्यान, इसे कहेंगे हाथ कसीदा आसमान पर दीदा। और हाथ में खाना पात में लाना, अब ये उल्टा काम हो रहा है कि जो है पत्तल में तो खाया जाता है, तो हाथ में खाना नहीं है, हाथ में लाना और पात में खाना होता, तो उल्टा काम यहां हो रहा है, उल्टा कार्य हो रहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ लोकोक्तियां थी जिनके अर्थ मैंने बताए। ऑप्शन अपना 2 सही है। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना का मतलब समान भाव से देखना। एक आंख से देखना का मतलब समान भाव से देखना, ये इसका जो है सही उत्तर है। पितृक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो देख लेते हैं अपन। ये पितृ संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, पितृधन उक्ति। अब ये देखिए तय, ये तय, यहां से मैं पी तय, यहां से री स्वर निकाल रहा हूं, ये री स्वर है और उ। अब ये री के बाद ऐस मान स्वर आ रहा है तो री बन गया रे। री किसमें बन गया? रे। अब री रे में बन गया तो तय और रे मिलके त्रय बन जाते हैं, तय और रे मिलके त्रय बन जाते हैं। उ आ रहा तो त्रु हो गया। ये पी तय रे त्रय और ये उ स्वर लग रहा उ, पितृक्ति। ये यहां से उठा लिया तो पितृक्ति सही है। और ये होता है आपके यण संधि में। यण जो संधि है उसमें होता है ये रे और व, ये रे और व होता है। तो यहां पर रे बन रहा है, इसलिए यहां पर अपना जो है यण संधि जो है सही उत्तर हो जाएगा। अयादि में आप जानते हैं अयादि हो जाता है व्यंजन, गुण में ए ओ अर होता है। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि का उदाहरण पूछा है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महोदार्य का। महोदार्य का देख लेते हैं। महाधन औदार्य, कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। तो वृद्धि संधि है। न्यून में देखिए निधन ऊन, ये बिल्कुल सही है, ये यण संधि है। तो कौन सा नई उदाहरण नहीं पूछा? तो नहीं, तो ये पहले ही हो गया अपना। मातृपदेश में देखिए मातृधन उपदेश, ये भी आपका यण संधि होगी। और देवालय में देवी धन आलय, देवी धन आलय, ये भी आपके यण संधि। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही निकल जाएगा। सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? तो देखिए सत धन चित्त धन आनंद। अब देखिए ये तय के बाद च आ रहा है तो यहां आधा च और आ जाएगा, और ये तय के बाद आ रहा है तो तय बन गया द में। तय किसमें बन गया? द में। तो अपना जो सही हो जाएगा सच्चिदानंद। तो देखिए दोनों ही जगह व्यंजन संधि है,
दोनों ही जगह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन व्यंजन संधि इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपना सही होगा। इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये यहां बिल्कुल सही है, उद्दन लंघन व्यंजन संधि है। वागीस, अब यहां देखिए वाक दन ईस, ये भी व्यंजन संधि है। ज्योतिर्लिंग, अब ये अपना व्यंजन संधि नहीं है क्योंकि ज्योति ही धन लिंग, ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। संसार समधन सार, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। बाकी की संधि विच्छेद भी मैंने करके बता दी। इनमें से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समान समास पूछ रहा है। तो आगमन शुभागमन, यानी जिसका आगमन शुभ हो, तो आगमन की विशेषता है शुभागमन, यानी जिसका आना शुभ हो, ये शुभागमन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब इसमें कर्मधारय पूछ रहा, तो कर्मधारय में क्या आते हैं? आपको पता है कि विशेषण आता है और विशेष्य आता है, या फिर उपमान आता है, या फिर उपमेय, यानी या तो उपमान उपमेय आएगा या विशेषण विशेष्य आएगा। तो अब यहां देखते हैं शुभागमन, ये आगमन की विशेषता बता रहा, आगमन के साथ शुभ, तो इसमें है। गुरु के लिए दक्षिणा, अब यहां आपका तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास हो गया। बाकी नीलोत्पल, यहां भी उत्पल की, यानी कमल, उत्पल किसे कहते हैं? कमल को, कमल की विशेषता बता रहा है। और चंद्रमुख यहां उपमान उपमेय है, तो ये इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 अपना सही निकल जाएगा। प्राप्तोदक में कौन सा समास है? तो प्राप्तोदक का पहले समास विग्रह करेंगे। उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त, उदक कहते हैं पानी, जल, तो उदक को प्राप्त, तो यहां को आ रहा, यानी तत्पुरुष समास है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इसमें कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास अपना जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां भी आपको ध्यान होना चाहिए द्विगु, द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची। कर्मधारय की बात हमने ऊपर कर ली। संप्रदान तत्पुरुष, ये तत्पुरुष की जो कारक विभक्तियां हैं, आगे देखिए। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? अपादान जो समास होता है, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में से जो आता है वो अलग होने के लिए आता है, अलग होने के संदर्भ में आता है। तो ये हो रहा पद से च्युत, यानी पद से जो है हटाया हुआ, पदच्युत कहलाता है। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, तो अपना जो है ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं। अब यहां पथ से भ्रष्ट, ये इसमें तो ऐसा ही है, लेकिन विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो यहां पर जो है विद्यालय में आपका जो है अपादान तत्पुरुष नहीं है। इसमें क्या आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आ रहा है। यहां कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। दयार्द्र, यहां हो गया दया से आर्द्र, तो यहां करण, करण तत्पुरुष हो गया। और आम का चूर्ण, आम का चूर्ण, संबंध काके की, संबंध हो गया यहां। और वनवास, वन में वास, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। और राजमाता, राजा की माता, ये वापस आपके संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 अपना जो है सही है। अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अगला प्रश्न देख रहे हैं।
अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए अन्वय इसमें हो गया, अनुदय इसमें तो है, अनुकूल ये दिख ही रहा है, अनुकूल। अनुर्वर देखिए तो ये अन धन उर्वर ये सही शब्द है, और अनुज में अनु दिख रहा है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? तो अभीप्सम देखिए, संधि अगर आपको आती है तो अभिधन ईप्सा, तो बिल्कुल छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन गई। अभ्यंतर में देखिए अभिधन अंतर होना चाहिए, अभिधन अंतर होना चाहिए, तो यहां अस्वर है, तो ये भैया आस्वर कहां से आ गया? आस्वर नहीं आएगा, तो ये अपना गलत प्रयोग वाला उपसर्ग है। अभ्यर्थी में भी जो है अभिधन अर्थी ये सही है, और अभिष्ट में भी अभिधन इष्ट ये सही संधि भी है और उपसर्ग भी है। इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो ये देखिए दार, थानेदार, राजदार, कामदार ये सब दार प्रत्यय विदेशी है। गार, यादगार ये भी विदेशी है। ची, तोपची, अफीमची ये भी विदेशी है। ये लुटेरा अपना जो है हिंदी का शब्द है, लूट धन एरा, ये लूट धन एरा जो प्रत्यय है वो लुटेरा ये हिंदी का है, बाकी के ये 3 विदेशी हैं। इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्री नहीं है? देखिए कर्ता क्री से बनता है, कर्तव्य ये भी क्री से बनती है, कृष्ण ये क्री से नहीं बनता, और कार्य भी क्री से बनता है। तो यहां पर कृष्ण ऑप्शन नंबर 3 अपना जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची किसी एक शब्द के नहीं है। पटु होशियार को कहते हैं, निपुण होशियार को कहते हैं, दबंग ये दबंग जो है ये यहां इसका पर्यायवाची नहीं है। वक्र, वक्र टेढ़ा, तिर्यक भी टेढ़ा और कुटिल भी टेढ़ा ये सही है। मधुप भंवरा, भृंग भी भंवरा, अल्ली को भी भंवरा कहते हैं। जुनहाई चांदनी, चंद्रिका चांदनी, ज्योत्सना भी चांदनी, तो ऑप्शन नंबर अपना 1 जो है वो सही होगा। इसमें सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है। फिर आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही, अब मही का पहले तो मही का आना चाहिए कि मही क्या है? मही कहते हैं धरती को, मही कहते हैं धरती को। मही के पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अवनी धरती को कहते हैं, इला धरती को कहते हैं, इला न देनी आपनी आलरिया उलराय, पूत सिखावे पालनेर मरण बढ़ाई जाए। अवनी और इला दोनों धरती के हैं। अछला धरती का, भू भू भूमि, धरा धरती ये भी पृथ्वी के हैं। शैलजा, ये शैलजा है ये पार्वती का पर्यायवाची है, पार्वती का। मेदिनी बिल्कुल धरती को कहते हैं, धरा भी धरती को, पृथ्वी। तो ये ऑप्शन नंबर अपना 3 जो है ये इसमें जो सारे शब्द हैं वो मई के पर्यायवाची नहीं है। इनमें से किस शब्द किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? तो अथ का इति बिल्कुल सही है, अथ का इति बिल्कुल सही है। अपकार का उपकार ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण ये भी सही है, और उचित का अनुचित ये सही, सभी सही है। इन ऑप्शन में सभी विलोम शब्द सही हैं। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? गलत, सृष्टि का प्रलय बिल्कुल सही है। वृद्धि का ह्रास बिल्कुल सही है। रस्व का दीर्घ ये भी बिल्कुल सही है। पुष्ट का जो है रिष्ट पुष्ट तो अपने आप में एक शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। पुष्ट का अपुष्ट कर सकते हो, पुष्ट का अपुष्ट कर सकते हो, ये चौथा ऑप्शन अपना गलत है। इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? तो देखिए, कृषाणु, कृषाणु नाम लेते ही आपको पता चल रहा कृषाणु किसे कहते हैं? कृषाणु कहते हैं अपन हुताशन को। नहीं आया समझ में? फिर आगे देखिए, कृषाणु कहते हैं अपन जात वेद को। कृषाणु किसे कहते हैं? जात वेद को। अब भी नहीं आया समझ में? यानी ये कृषाणु जो है अग्नि, आग, पावक इसका पर्यायवाची है। तो किसान को तो हम कहते हैं कृषक,
किसान को क्या कहते हैं? कृषक। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा। कपीस बिल्कुल सही है, मटमेला, कपीस मटमेला। लेकिन अगर ऐसा कपीस लिखा जाए तो इसका मतलब होता बंदर। इसका क्या मतलब? बंदर। अब यहां कपी का मतलब बंदर बिल्कुल सही है, पर कपी अगर ऐसा लिखा जाए, कपी अगर ऐसा लिखा जाए तो फिर हम उसका क्या करेंगे? अगर कपी आपका ऐसा लिखा जाए तो उसका अर्थ होगा छोटा पिया जाए तब तो बंदर, और बड़ा पिया जाए तो गिरनी। पानी निकालते हैं तो जो वो छोटी गिरनी होती है जिस पर रस्सी चलती है वो गिरनी। यानी छोटे कपी का मतलब बंदर, बड़ा कपी आ गया तो गिरनी। अब यहां देखिए ये चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृत्तिका यानी मृग चर्म, हिरण की चमड़ी कृत्ति कहलाती है। पर अगर आपका केवल डबल तय नहीं आए, केवल कृत्ति आ जाए तो इसका मतलब हो गया आपकी रचना। क्या हो गया? रचना। पर मान लो कृत्ति में बड़ी ती आ जाए तो इसका मतलब हो गया रचनाकार। कौन हो गया? रचनाकार। तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। जरूर आपको जो है बहुत सारी जानकारी इसमें मिली होगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर वीडियो को जो है अंत तक देखें ताकि आपके शब्दकोश में वृद्धि हो सके, आपके ज्ञान को जो है बढ़ाया जा सके और नए नए शब्दों से जो आप परिचित हो सकें।